नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में मानसून सत्र के स्थगन के बावजूद सदन में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी विधायकों की नाराजगी और नारेबाजी। तो वहीं मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को विधानसभा से उठाकर बाहर निकाला। रात भर अंदर प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े थे। और झारखंड नियुक्ति के लिए आयोग अभ्यर्थियों की मेगा सूची जारी, काउंसलिंग शुरू। वहीं छात्रों की पिटाई के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और एसपी को घेरा, बोले जारी रहेगा आंदोलन। और झारखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना और आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मानसून सत्र में स्थगन के बावजूद सदन में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी विधायकों की नारेबाजी। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को विधानसभा से उठाकर बाहर निकाला। रात भर अंदर प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े थे। दरअसल मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी वहां रुककर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों मार्शलों ने उठाकर बाहर निकाल दिया। ये सभी रात भर धरना प्रदर्शन करने के लिए अड़े थे। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के सदन से बाहर लाकर पटक दिया है, लेकिन भाजपा विधायक प्रदर्शन जारी रखेंगे। और आपको बताते चले कि इसके पहले सदन में भाजपा के विधायक मौजूद रहने के दौरान परिसर को बंद कर बत्तियां बुझा दी गई थी, जिसका विधानसभा के भीतर से भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। और सदन शुरू होने से भाजपा के विधायक युवाओं को नौकरी देने, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने जैसे 15 सवालों के साथ विधानसभा पहुंची। सभी विधायक इन सवालों का बैनर लेकर सदन की सीढ़ियां पर खड़े हुए। वे लगातार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। कहा कि जिस रोजगार के नाम सत्ता है उसे पूरा ही नहीं किया। उन्होंने राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज भारी बारिश की संभावना है और आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिन जमकर बारिश हुई। राज्य के करीब सभी स्थानों पर 6 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज झारखंड के उत्तर पूर्वी जिले यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और पश्चिम और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में कल को उत्तर पूर्वी यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे सभी जिलों के बारिश की कमी एक हद तक भरपाई होने की उम्मीद है, जबकि अन्य 15 जिलों में बारिश में कमी करीब 40% से ज्यादा है। इनमें गोड्डा और साहेबगंज को छोड़कर संथाल के अन्य 4 जिले शामिल है। पाकुड़ में सबसे ज्यादा 71% और चतरा में 61% तथा लोहरदगा में 60% बारिश कम हुई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश की पार्टी का झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी संग उतरने का है प्लान। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के संग मिलकर लड़ेगी। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने झारखंड में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बात कही है। श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन विधानसभा पर लड़ेंगे, इसके लिए सभी नेता आपस में बातचीत कर सीटों और उम्मीदवारों का नाम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए से फाइनल बात होने के बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हम झाल बजवा नहीं हैं, देश के किसी भी चुनाव में जदयू को साथ लेना ही पड़ेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों की मेगा सूची जारी और काउंसलिंग भी शुरू। दरअसल न्यायालय के आदेश पर सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में शेष बचे रिक्त पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर डीएससी कार्यालय ने स्क्रूटनी के बाद योग्य अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची जारी कर दी है। अब आज संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बीएसएस बालिका उच्च विद्यालय परिसर में 10 बजे से 5 बजे तक हो रही है। जिनका नाम सूची में नहीं है और वे संबंधित मेधाव कट ऑफ के ऊपर है और वर्ष 2015 से 16 में शिक्षक नियुक्ति के आवेदन रहे हैं। साथ ही उच्च न्यायालय झारखंड के वाद से आच्छादित हैं, वे सभी साक्ष्य सहित निर्धारित काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
छात्रों की पिटाई के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और एसपी को घेरा, बोले जारी रहेगा आंदोलन। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास में छात्रों से मिले। उनसे संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सोची समझी योजना के तहत छात्रावास में छात्रों को पीटा गया है ताकि यहाँ के छात्र गायब की घटना एवं संथाल में आदिवासियों की घट रही आबादी को लेकर जनाक्रोश रैली नहीं निकाल सके। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस छात्रावास जाती है और छात्रों की पिटाई करती है। बाबूलाल ने कहा कि छात्रों की पिटाई राज्य सरकार व यहाँ के एसपी के निर्देश पर हुई है। लड़कों ने उन्हें बताया कि पहले एक एएसआई अपने ड्राइवर के साथ आते हैं, फोन पर बात कर रहे एक लड़के की मोबाइल फोन छीनते हैं। इसको लेकर एक लड़के से विवाद होता है। इसके बाद रात 12 बजे तक बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस आती है और छात्रों की जमकर पिटाई की जाती है। जिस प्रकार छात्रों को पीटा जाता है यह बिना एसपी के आदेश के संभव ही नहीं हो सकता। बाबूलाल ने कहा कि पुलिस की बातों में भी विरोधाभास है। आज भी लड़कों को पुलिस भयभीत कर रही है। छात्रावास के छात्र अभी भी डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना में शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ नाम से प्राथमिकी होनी चाहिए। कायदे से तो राज्य सरकार को एसपी को भी निलंबित कर देना चाहिए।